इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत धारा और चुंबकत्व क्या होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग आवेश के बारे में जानेंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि द्रव का वह गुण जो किसी विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा या फिर बल का अनुभव करता है तो वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। इसके परिभाषा से हम लोग सटीक रूप से नहीं समझ पाते हैं। इसको एक उदाहरण के रूप में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बचपन में हम लोग क्या करते थे कि कागजों के कुछ टुकड़े निकालते थे और उनको पेन या फिर मार्कर की मदद से हम लोग जब बाल में रगड़ते थे और उसके नज़दीक ले जाते थे तो वो आपस में क्या होते थे, चिपकने का प्रयास करते थे। भले वो कुछ देर बाद गिर जाती थी, वो अलग बात है, लेकिन वो जो आकर्षण का गुण था ना, वही आवेश है। अगर आवेश की अगर हम लोग राशि की अगर बात करेंगे कि आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो जब हम लोग चिपकाते थे ना वो मार्कर या पेन की सहायता से पन्नों के टुकड़ों को, तो वो क्या होते थे, वो किसी भी दिशा में चिपक जाते थे। कोई फिक्स दिशा नहीं थी कि पूरब में चिपकता हो या पश्चिम में कि दक्षिण में या उत्तर में। अगर कोई भी राशि की दिशा फिक्स नहीं होती है तो वो अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अगर हम बात करते हैं आवेश के एसआई यूनिट की, ये होता है कूलम्ब। आवेश की एसआई मात्रा क्या होती है, कूलम्ब होती है। आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें चार्ज की, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोग बात करते हैं चार्ज की। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। आवेश में जो चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। धनावेश कब मिलेगा? धनावेश तब मिलेगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेश मिलेगा और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो ऋणावेश मिलेगा। एक उदासीन आवेश भी होता है। उदासीन आवेश को हम लोग बोलते हैं नेट इलेक्ट्रॉन चार्ज जब जीरो हो जाता है, नेट इलेक्ट्रॉन चार्ज जब जीरो हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं उदासीन। साइंस की भाषा में इसको निबल विद्युत आवेश कहते हैं। निबल विद्युत आवेश जिसका शून्य होगा वह, उसमें क्या होगी, आवेश क्या होगा, उदासीन होगा। अगर हम बात करें कि पॉजिटिव नेगेटिव का नामकरण किसने किया था, या हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड किसने किया था, तो वो डिवाइड करने का काम था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब इसका कुछ और भाग है, हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि जब चार्ज को हम लोग अलग अलग नियम में देखते हैं इसके कि चार्ज कैसे रिएक्ट करता है। कहता है कि आकर्षण कब करेगा कोई भी चार्ज, एक दूसरे को आकर्षित कब करेगा, तो जब अपोजिट चार्ज के होंगे। यानी कि अगर एक माइनस का होगा दूसरा प्लस का होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, या पहला प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा तो भी एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। सेम अगर बात करें हम लोग कि दोनों अगर सेम चार्ज की हो जाए, अगर ये भी नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर भागेंगे एक दूसरे से। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले हो जाए तो भी एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। एक और बात आती है इसमें कि वह गुण, इसको देखिए नोट करके रख लीजिए, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में अंतर करता है उसे आवेश की ध्रुवता या पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कूलॉम्स लॉ क्या होता है, उसके क्या क्या नियम है, कैसे काम करता है। ठीक है।